नमस्कार। हम लोग चाहते हैं कि हम जमीन पर नीचे बैठना शुरू हो जाए। एक उम्र के बाद ये सब व्यवस्थाएं कम होती जाती हैं। ये बात आजकल जवान बच्चों के साथ भी हो रही है। अब बात इतनी है, हमें समझना है कि हमारे शरीर का सिस्टम क्या है। ये जो कूल्हे वाला एरिया, हिप्स वाला एरिया फैट से मोटा हो जाता है और इसकी जो नसें हैं उसमें स्टिफनेस आ जाती है। अब अगर आपको स्टिफनेस को कम करना है तो एक दिन में तो संभव नहीं, लेकिन आप धीरे धीरे उसको कर सकते हैं और उसमें तकिए के प्रयोग आपको बहुत ज्यादा लाभकारी सिद्ध होंगे। सबसे पहले तो आप सुखासन सबसे आसान आसन है, इसमें बैठना शुरू करो। बैठोगे तो आपका या तो ये पांव ऐसे रहेगा या ये पांव ऐसे रहेगा। अगर आपका ये पांव ऐसे रहता है तो आप तकिए के प्रयोग करो। 2 तकिए जो है वो अपने पास रखो और इसको ऐसे लगाकर आप 15 मिनट 20 मिनट, अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, मोबाइल पे काम करें, या फिर माताएं बहनें बैठी हैं कोई घर का काम कर रही है, तो ये तकिया लगाकर नीचे बैठने की कोशिश करो और कम से कम 2 से 5 मिनट आप इस आसन में ऐसे बैठो। धीरे धीरे क्या होगा, 2 दिन 3 दिन 4 दिन होंगे, इन नसों में जब ब्लड सर्कुलेशन चालू हो जाएगा उसके बाद में आप तकिए को थोड़ा सा दूर कर सकते हो। ये 15-20 दिन का अभ्यास है। आपको ऐसे लगे कि ये पांव एक ठीक हो गया, फिर आप दूसरे पांव से, अगर आपने इसकी चौकड़ी को चेंज किया तो एक पांव फिर ऊंचा होगा, तो एक बार फिर आप इसको ऐसे लगा सकते हैं। कईयों की स्थिति ये होती है कि ये जो पांव है ये दोनों ही ऊंचे रहते हैं, तो आपको दोनों मसंड जो है दोनों तरीके से आपको लगाना है। कोई मोटा है तो मोटे वाले को लगाइए, अगर आपको लगता है नीचा है तो पतले वाले को लगाइए। मोटा और पतला 2 मसंड अपने पास रखिए, रजाई को फोल्ड करके रखिए या तकिए को रखिए। ये अगर प्रयोग करेंगे तो धीरे धीरे आपका ये सुखासन लगना शुरू हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं अर्ध पद्मासन की ओर। जब आपको अर्ध पद्मासन लगाना है तो ये पैर को ऐसा मोड़ कर आप ऐसे रखेंगे तो ये पैर जो है ये ऊंचा रहेगा। जो ऊंचे वाला पैर है ये ऐसे खींचेगा यहाँ से, तो आपको ये मसंड यहाँ पर रखना है और इस तरीके से आप आराम से बैठिए, अपने काम करिए। इसी प्रकार धीरे धीरे 2-5 दिन आपको लगेंगे और ये तकिया साइड से निकल जाएगा। ऐसे ही फिर इस पांव से आपका ये अभ्यास रहेगा। इस तरीके से लगाइए। ये हो सकता है आप पहले दिन यहां भी हो, ये भी नहीं जरूरत कि यहां पैर चला जाए, यहां हो, यहां भी होगा तो भी आपको ये पिलो तो लगाना है। ये धीरे धीरे फिर आपका अभ्यास होता जाएगा। यहां लेना है, फिर उसके बाद में यहां लेना है, फिर ये थोड़ा सा और ज्यादा ऐसे लेना है। फिर ये दर्द बहुत ज्यादा भयंकर दर्द होता है, वो नहीं होना चाहिए। बाकी फिर आप आराम से इसको धीरे धीरे अभ्यास में करेंगे। मैं आपसे स्पेशली मतलब मेरे अनुभव की बात बता रहा हूँ, 15-20 दिन में आप आराम से अर्ध पद्मासन तक पहुंच जाएंगे। फिर उसके बाद में पद्मासन लगाने में तो आपका जब अर्ध पद्मासन बहुत खींच के हो जाता है ना, तो पद्मासन कोई बहुत बड़ी बात नहीं। फिर उसके बाद में ये पैर अपने आप ही आ जाता है। केवल बात इतनी ही है कि ये घुटने मजबूत हो जाए, इससे इन दोनों की नसों को खिंचाव मिले। अब इसके लिए एक क्रिया और है कि हमें उसका अभ्यास करना चाहिए। पैरों को सीधा करके जब आप कदम ताल करते हैं बैठकर, तो उसमें पैर को मोड़कर आप ये इस तरीके से रखें और श्वास छोड़ते हुए नाक को घुटने पर लगाएं। श्वास भरते हुए डाउन, श्वास छोड़ते हुए नाक को घुटने पर, श्वास भरते हुए डाउन। ये अभ्यास भी आपकी कूल्हे की नसों को खोलेगा, हिप्स की, थाइस की, इन मसल्स में ब्लड सर्कुलेशन देगा। और स्टे करने की कोशिश करें, थोड़ी देर स्टे करें। अगर आपका बैलेंस ना बने तो ये पिलो आपका काम आएगा। और यहां पर इस तरीके से लगाकर थोड़ी देर बैठ जाए। हल्का श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें, लेते रहें, छोड़ते रहें। आप देखेंगे ये सारी जो मसल्स हैं ये हल्की हल्की खुलनी शुरू हो जाएंगी। ये ऐसी समस्याएं हैं जिनका कोई इलाज नहीं, कोई दवा नहीं है, आपको करना ही अभ्यास ही पड़ेगा। ये अभ्यास आपने किया, उसके बाद में इस पैर को सीधा किया और इस पैर को मोड़कर यहां पर ले लिया और नाक को घुटने पर लगाया। ये तकिया लगा, ये लगाया, फिर आराम से डाउन, ये लगाए, ये श्वास भरते हुए डाउन। धीरे धीरे ये तकिया आपका निकलता जाएगा और आराम से पैरों की जो ये आपकी स्थिति है ये खींचकर सही हो जाएगी। पिंडलियों को जमीन पे लगाएं। रोज के अभ्यास में अगर आपने ये किया तो यहाँ की नसें पूरी खींचकर आपको आनंद से भर देगी और आराम से आप नीचे सुखासन, अर्ध पद्मासन लगाकर बैठ पाएंगे। तो ये एक आज का प्रयोग था, आप करके देखिए और इसका लाभ उठा के देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।